देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले कोई भी गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसके बाद सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे, उसके बाद झारखंड पुलिस जेएसएससी लिखा हुआ रहेगा, ऐसे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए झारखंड जेएसएससी कांस्टेबल फॉर्म ऑनलाइन लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करते हुए अप्लाई ऑनलाइन, जो कि आज 23 जनवरी 2024 है, आज से ये ऑनलाइन होना शुरू हो गया, यानी कि स्टार्ट हो गया। और इसके बाद देखिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने का यहाँ पे डेस्कटॉप पे टिक लगा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ही आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, तो यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका है फर्स्ट नेम, यानी कि फर्स्ट नेम कैंडिडेट का होना चाहिए। उसके बाद लास्ट नेम में हम लोग क्या लिखते हैं, यानी कि जो लास्ट का जो पार्ट होता है, यानी कि कोई शर्मा होंगे तो यहाँ पे शर्मा लिखेंगे लास्ट पार्ट में। आप उसके फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो भी नाम होगा फर्स्ट पार्ट हो सेकंड पार्ट में, ठीक। और उसके बाद फुल नेम, यानी कि आपका नाम जो भी है पूरा। उसके बाद हम लोग डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। उसके बाद है ये फादर का नाम होगा, फिर उसके बाद मदर का नेम है, जेंडर में सेलेक्ट करेंगे, आप फीमेल है या मेल है या अदर है, ठीक। उसके बाद जनरली फ़ोन नंबर होता है जो कि आपका एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 2 फ़ोन नंबर का यूज़ कभी नहीं करेंगे, एक ही फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो, जो कि 12 अंक का होता है। और उसके बाद है ईमेल आईडी, जो कि आपका फ़ोन में एक्टिव होना चाहिए, उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और पासवर्ड आएगा। और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर दोनों पर आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे दूसरा नहीं भरना, एक ही ईमेल आईडी 2 बार भरना है, जो कि सही होना चाहिए, दोनों में मैचिंग होना चाहिए, और जो कि मोबाइल में एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद नेशनलिटी है, आप कहाँ कौन-सा देश से हैं, तो आप इंडियन हैं। उसके बाद विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क 1, यानी कि यहाँ पर 2 हैं, लेकिन आप यहाँ 1 भी कट होना चाहिए, या कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन वहाँ फिजिकल के दौरान चेक किया जाता है, वहाँ पर आपको शो आउट करना होगा मेरा आइडेंटिफिकेशन कुछ कटा हुआ, या जो भी हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं उसको मोल या तिल बोलते हैं। क क उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन फॉर सेकंड लैंग्वेज पेपर सेकंड, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर स्थानीय है, जो कि संविधान के तौर पर 22 भाषाएं हैं, है ना। उसके आप सक्षम किसमें है, तो हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, जो भी भाषा को आप चूज करेंगे वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद है मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, यानी कि आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपका शादी हो चुका है तो यहाँ पे मैरिड क्लिक करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ है, अनमैरिड है, तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। आप अदर्स हैं तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं। अब उसके बाद है अदर इन्फॉर्मेशन, आप किस वैकेंसी टाइप को चूज करते हैं, यानी कि आप रेगुलर, बैकलॉग और बोथ, यानी कि दोनों का भी ऑप्शन है और अलग अलग भी ऑप्शन है। उसके बाद है आर यू लोकल रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड, यानी कि आप झारखंड के आप निवासी हैं, तो यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं है तो नो क्लिक करें। लेकिन एक बात और है, और इस बात यह है कि यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो यहाँ का निवास प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना होना ही चाहिए। और उसके बाद कैटेगरी पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रहेंगे तो आपको शो करेगा BC1 और BC2, इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर हम लोग यहाँ यस पे करते हैं क्लिक, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए आ गया ना। इस तरह से डोमिसाइल आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सा कैटेगरी है, जनरल में है वहाँ का SC ST BC BC2 BC3 BC2 EBC EWS, या उसके बाद आप एक्स सर्विस में हैं या नहीं हैं, आप आप कहीं पे सर्विस किए हैं, या आपके अंदर स्पोर्ट कोटा का भी ऑप्शन दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे नो करते हैं तो वहाँ नो। अगर आप हैं झारखंड का निवासी हैं तो आप यहाँ पे यस ही करिए, यहाँ पे नो नहीं करिएगा। अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो वहाँ नो करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन, जो कि आपका 10th बोर्ड, कोई भी बोर्ड से आप पास होना चाहिए, उस बोर्ड का नाम लिखिएगा, आप किस महीने पास हुए हैं, किस ईयर पास हुए हैं। यहाँ पर पासिंग स्टेटस, आप अभी पास हुए हैं या नहीं पास हुए हैं, अगर पास हैं तो पास का करेंगे क्लिक। और उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद कितना परसेंटेज आपका है, उसके बाद एड्रेस, जो कि आसान होता है। एड्रेस में आप, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसके अनुसार लिखिएगा। मान लीजिए कोई एड्रेस है कहीं का, उसके बाद सेकंड लाइन में आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है या थाना है, उसके बाद विलेज का नाम दीजिएगा, उसके बाद किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, क्या पिन कोड है। उसके बाद अगर आप सेम भरना चाहते हैं तो सेम भर, अगर आप डिफरेंट भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ होम पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ ये प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करिएगा। तो देखिए अभी मैंने इसको फिल नहीं किया, लेकिन आपको मैंने बस समझाने के लिए ये किया था। और उसके बाद यहाँ होम टिपिएगा। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि आप कैंडिडेट लॉगिन पे जब कीजिएगा तो यहाँ कैंडिडेट लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपका ईमेल और मैसेज पे दोनों पे आएगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या अपने अपने फ़ोन में उसको सुरक्षित रखिएगा, यानी कि वो डिलीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रिंट आउट का भी मैं वीडियो अपलोड तुरंत ही करूँगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद, यानी कि एक दिन बाद आपका फोटो और सिग्नेचर, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, यानी कि आपको 2 दस्तावेज जरूरी हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के फर्स्ट पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद फोटो सिग्नेचर आप व्हाइट पेज पे करिएगा, ठीक है ना। उसको स्कैन करके एक ऐप आता है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या उस ऐप का नाम हम वहाँ पे लिख देंगे। आप उससे आप अपने फ़ोन से भी ये कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। लाइव भी मैं दिखाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। मैं लाइव भी आपको A to Z फ़ोन से ही कैसे ऑनलाइन आप अपना पैसा, जो भी कैफे वाला, देखो पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, होता क्या, फॉर्म गलत भरा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप अपना फॉर्म खुद से भरें। अगर आप एक बार अगर खुद से कर लेते हैं तो आपको जो भी 150 जो भी बचता हुआ आपको पैसा बच जाएगा, है ना। और इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद पेमेंट करने का भी मैं वीडियो तुरंत ही अपलोड